आज मैं आप लोगों को एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीजन बताऊंगा। डिवीजन हम लोग किससे करेंगे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग एक पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? दूसरे पॉलिनोमियल से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और हम लोग चेक करेंगे कि इसमें हमारे रिमाइंडर्स क्या आ रहा है, क्वोशंट्स क्या आ रहा है, तो हम लोग डिवीजन देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आप लोग क्लास 8 में भी कर चुके हो, क्लास 9th में भी कर चुके हो, बट मैं आप लोग को एक बार फिर से आप लोगों को ये मेथड एक बार आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन, यही देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब हमको इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड हम लोग कैसे करें? हम लोग जनरली सिंपल सा हम लोग पहले भी डिवाइड कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल का मोनोमियल के साथ, ठीक है? पॉलिनोमियल का अब हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ, क्योंकि एक्चुअली पॉलिनोमियल का मोनोमियल के साथ जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा सिंपल सा उनको कैंसिलेशन करके हमारा आंसर आ जाता है। बट यहाँ पर अभी हमारा पॉलिनोमियल के साथ पॉलिनोमियल का डिवीजन है, तो पॉलिनोमियल का जब पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन करते हैं तो उस कंडीशन में हम डिवाइड कैसे करें, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम लोग को डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप लोगों के लिए मैं एक रफ वर्क बना रहा हूँ, इस रफ वर्क को ध्यान से देखना। ओके, रफ वर्क में है क्या? तो अब हमको करना कैसे है कि भाई ये जो आपको यहाँ पर क्या दिया है? आपका डिवीजन, और ये है आपका क्या? डिविडेंड। तो अब आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब डिवाइड हम लोग कैसे करें? तो हमारा ये जो फर्स्ट नंबर है 3x क्यूब, ये आपको दिख रहा है 3x क्यूब, ठीक है? तो 3x क्यूब को आप सबसे पहले डिवाइड करना एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है? तो 3x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ से जो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 3x, मतलब काटने के बाद जो आपकी वैल्यू जो बचेगी वो क्या हो जाएगी? आपकी 3x। तो ये जो आपका जो 3x आ रहा है ना, इस 3x, ये जो 3x है, ये आपका 3x क्या हो जाएगा? आपका क्या होगा बताइए? आपका ये क्या होगा? आपका क्वोशंट, ठीक है? ये आपका क्या आ जाएगा? क्वोशंट पे आ जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो 3x हो गया, अब इस 3x को आप मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो अब आंसर क्या आता है हमारा? 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। आंसर ये है 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लिखना यहाँ पर 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। ये हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक? अब हम लोग जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारा होता क्या है? कैसे करते हैं हम लोग डिवाइड? डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इनमें? अब भाई मैंने तो लिख दिया, ठीक है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे अगर आप 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, क्योंकि 2 की टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो 3 चला गया आपका क्वोशंट पे, चला गया, ठीक? अब आपका आया 6 नीचे, तो आप 6 देखिए यहाँ पर ये जो 6 था वो तो आपका 6 आ गया नीचे, लेकिन इसके बाद आप कौन सी साइन लगाते हैं? माइनस। यहाँ पर माइनस की साइन लगाते हैं, तो 6 माइनस 6 हो जाता है आपका 0। क्या हो जाता है? 6 माइनस 6 आपका 0। मीन्स आप क्या कर रहे हो? ये जो 6 जो प्लस में था उसको आप चेंज कर रहे हो माइनस में। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ भी वही काम करना है। क्या करेंगे? ये जो वैल्यूज हैं इनकी हमको क्या करना है? साइन चेंज करनी है। तो अब साइन चेंज हम कैसे करेंगे? ठीक है, ये वैल्यू प्लस में, ये माइनस, ये भी प्लस में, ये माइनस, ये भी प्लस में, ये माइनस, हो गया साइन चेंज सबका, ठीक है? तो देखिए 3x क्यूब 3x क्यूब, ये तो हो गया कैंसल आउट। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है प्लस में, और ये जो 6x स्क्वायर है वो अब हो चुका है आपका माइनस में, ठीक है? अब बड़ी वैल्यू किस में आ गई आपकी? माइनस में। तो अपोजिट साइन विल भी क्या होगा? अपोजिट साइन विल बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस है और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस है। तो ये जो अपोजिट साइन होने की वजह से क्या होंगे? आपके माइनस होंगे, सब्ट्रैक्शन में आएगा, ठीक है? तो अब माइनस करना है, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है? 6 माइनस 1 हो गया आपका 5x स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? और ये माइनस के साइन आपके आ जाएंगे नीचे, ठीक है? तो माइनस 5x स्क्वायर सेम प्लस 2x माइनस 3x, आंसर क्या मिलेगा हमको? माइनस x, और ये 5 बच गया तो प्लस 5, ठीक? ये हो गया आपका। अब अगेन सेम प्रोसीजर, ये हमने फर्स्ट रफ वर्क में किया, अब देखते हैं सेकंड।
स्टेप्स में क्या होगा, ठीक। तो अब आंसर हमारा क्या आ चुका है, -5x²। तो -5x² डिवाइडेड बाय x², ये कैंसिल, आंसर क्या मिला हमको, -5। क्या मिल गया आंसर हमको, -5 मिला, ठीक है। अब ये -5 आप लिख दीजिए यहाँ, -5, यह है ना आपका -5, ये -5 हमने क्वेश्चन पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, -5 मल्टीप्लाई बाय x² + 2x + 1, ये करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय x² + 2x + 1। अब हमारा आंसर क्या आएगा, -5x² प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस -10x -5। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, -5x² -10x -5 प्लस अगेन साइन चेंज करना है आपको, प्लस प्लस, ये कैंसिल हो, अगेन आपको दिख रहा होगा अपोजिट साइन, ये प्लस में हो गया और ये आपका हो गया माइनस। तो 10 - 1 9x, बड़ी वैल्यू आपकी प्लस में है इसलिए साइन भी किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा। अब ये भी हो गया प्लस में, तो +5 + 5 +10, ठीक। अब आगे चेक करते हैं कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर डिविजर में पावर है 2 और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें जो आपका लास्ट टर्म आ रहा है उसमें पावर क्या है आपका 1। तो अब आगे आप डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ है पावर 2 और यहाँ हो गया आपका पावर 1। डिवीजन तब तक पॉसिबल है जब तक सेम पावर हो या उससे ज़्यादा का पावर हो, तो तब तक डिवीजन पॉसिबल है। जहाँ आपका पावर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर आपका 1 है, जहाँ पावर आपका कम हो गया तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, डिवीजन रोक दोगे, स्टॉप कर देना है आपको डिवीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका देखते हैं डिविजर है आपका x² + 2x + 1, कोशेंट डिविडेंड 3x³ + x² + 2x + 5, कोशेंट हमारा क्या है 3x - 5 और रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 9x + 10। ये हो गया हमारा कोशेंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ तक हमारा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका कंप्लीट। आपको बस कुछ नहीं, आपको फोकस करना है इस रफ वर्क पे। ये रफ वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझने के लिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड में समझने के लिए आपको इस रफ वर्क को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप प्रॉपरली इसको फॉलो करोगे ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि डिवीजन कैसे आपका पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको साइन को चेंज करना है और साइन चेंज करने के बाद जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर साइन यूज़ करना है नीचे वाले स्टेप में, क्योंकि आप प्रॉपर साइन यूज़ नहीं करते वहीं से आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या हो जाता है, आपका रॉन्ग हो जाता है और आपका आंसर करेक्ट आंसर आपको नहीं मिलता है। ओके, हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। आपको 2 जीरोज गिवन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि x पावर कैसा है, पावर 4 है। तो ऑब्वियसली अगर आपको दिख रहा है कि अगर पावर 4 है तो आपको टोटल कितने जीरोज मिलेंगे, 4 जीरोज मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर 2 जीरोज तो दे दी है, √2 और -√2। √2 और -√2 आपको क्या दिया है, 2 जीरोज आपको पहले से ही गिवन है। तो अब आपको बाकी जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं, मतलब आपको 2 और जीरोज निकालने हैं। अब ये 2 जीरोज आप निकालोगे कैसे, ठीक है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि आपको इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, पहले हमको गिवन क्या है, √2 एंड -√2 क्या गिवन है, ये हमारा जीरोज गिवन है। तो हम लोग लिखते हैं कि √2 एंड -√2 आर zeros of given polynomial। then ओके, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जीरोस जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जीरोस के हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोस हम लोग को फाइंड आउट कैसे करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे x - 2, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना था, जीरोस निकालना था। तो जीरोस हम लोग कैसे निकालते थे कि x - 2 = 0, तो x = क्या मिल गया हमको 2। तो ये जो 2 है वो हमारा क्या है, जीरोस है। ये जो 2 मिला हमको वो 2 क्या है, हमारा जीरोस है। अब जीरोस से मुझे क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। जीरोस से मुझे क्या करना है, इसको फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर कैसे करूंगा, इसका रिवर्स ऑर्डर।
तो मैं क्या करूंगा, ये जो +2 है इसको मैं इस साइड लेकर आ जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा -2। ये जो आपको √2 और -√2 गिवन है ना, वो क्या है, जीरोज है। जीरोज है मतलब क्या दिया हुआ है, x = √2 और x = -√2, ये गिवन है। ओके, तो आपको करना क्या है, अब इसमें करना क्या है आपको, x - √2 एंड x + √2, इसको आपको करना है जीरोज के इक्वल, ठीक, क्योंकि ये आपका क्या है, जीरोज है, ये आपके क्या है, जीरोज है। तो ये √2 और -√2 आपके जीरोज है, तो ये बन गया आपके फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारा, x - √2 और x + √2 = 0। तो x - √2 एंड x + √2 आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक। तो ये हो गया फैक्टर्स, ठीक। अब फैक्टर्स हो गया तो हम फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, जीरो के इक्वेट कर रहे हैं। तो जीरो के इक्वेट किए, अब यहां पर आप लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, a - b a + b, ये हो जाएगा आपका a² - b², a² - b²। तो आपका हो जाएगा ये x² - √2² = 0। सो x² - 2 = 0, x² - 2 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x² - 2 = 0, ये क्या आ गया हमारा फैक्टर। तो क्या हो जाएगा हमारा, सो x² - 2 is factor of given polynomial, ठीक। ये क्या है हमारा फैक्टर बन गया, x² - 2। अब फैक्टर है तो ऑब्वियसली क्या करेगा कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल उसको क्या करेगा, वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसको, क्योंकि हमको बाकी दो फैक्टर्स निकालने ना, बाकी और भी दो फैक्टर्स निकालने, तो बाकी और जो दो फैक्टर्स निकालने उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर ये फैक्टर है तो ये इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीटली इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नाउ 2x² 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 2। अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। नाउ 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 2। ओके, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, x² - 2 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2। अब हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, पहले रफ वर्क में आ जाइए। रफ वर्क में क्या बताया था मैं आपको, इसके पहले आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड जब आपको मैं समझा रहा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट 2x⁴ दिख रहा है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x² से। सो 2x⁴ डिवाइडेड बाय x², 2x⁴ डिवाइडेड बाय x²। अब आपका आंसर क्या आएगा, यहां से 2x², ये आंसर मिलेगा 2x²। अब इसको आप लिख दीजिए क्वोशंट में 2x², ओके, हो गया 2x², ठीक। अब इस 2x² को आप मल्टीप्लाई कीजिए x² - 2, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। आंसर क्या आएगा, 2x⁴ - 4x², 2x² × x² हो जाएगा x⁴, 2 × 2 4x²। अब आप ये नोट डाउन कर दीजिए 2x⁴। अब देखिए ये तो है आपका x² वाला टर्म, तो ये आपका x² वाला टर्म के नीचे आएगा -4x², ये माइनस और ये आपका हो गया प्लस। साइन चेंज भी करना है आपको, ठीक, आपने साइन चेंज कर दिया ऑब्वियसली। अब देखिए ये तो आपका हो गया कैंसल आउट, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पास -3x³ हो गया, ये माइनस और ये है आपका प्लस, ठीक। अपोजिट साइन, ये हो गया आपका माइनस और ये है आपका किसमें, प्लस में। तो ऑब्वियसली क्या है ये अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अपोजिट साइन विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 4 - 3, 4 - 3 क्या आएगा आंसर 1। तो आपको 1 लिखना है तो 1 लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप लिखिए क्या, x²। तो क्या आ जाएगा +x² + 6x - 2, ओके। तो ये तो हम हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आगे चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में अगेन क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड फिर से -3x³ डिवाइडेड बाय x², ठीक।
आंसर -3x आया, -3x। ये -3x आप यहां नोट डाउन कर दीजिए, -3x, ओके, एंड -3x मल्टीप्लाई बाय x² -2। सो आंसर क्या मिल जाएगा हमको, -3x³ प्लस 6x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 6, तो -3x³ प्लस 6x, ये आप नोट डाउन कर दीजिए, -3x³ प्लस 6x प्लस माइनस, ये कैंसल, ये भी कैंसल, ओके। अब आपके पास बचा क्या, x² -2, ये x² और ये -2। अगेन थर्ड स्टेप, x² डिवाइडेड बाय x², 1 1, आंसर आ गया आपका 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय x² -2, आंसर क्या मिलेगा आपको, x² -2। सो राइट डाउन x² -2 माइनस प्लस, कैंसल आउट, आंसर क्या मिल गया, 0। ठीक, अब यहां से आपको आंसर तो 0 मिल गया, तो क्वेश्चन आपको कितने पास क्या दिख रहा है, 2x² - 3x + 1। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर्स, क्योंकि आपके पास 2 जीरोस तो हैं, 2 जीरोस कौन से थे, √2 और -√2। अब आपको बाकी 2 जीरोस और फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो बाकी जो आपको 2 जीरोस आपको और फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी 2 जीरोस के लिए आपको आगे क्या करना है, प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बाकी 2 जीरोस के लिए आपको क्या करना है, फिर से इसको क्या करना है, फैक्टर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके जो रफ वर्क दिख रहा है ना, रफ वर्क, इसको मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपका इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या आया था, 2x² - 3x + 1, ओके। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा है, ये जो है हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं, 2x² - 3x + 1, इसके हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स निकालो, अगेन स्प्लिट द मिडिल टर्म, सो 2 × 1, आंसर क्या मिलेगा आपके पास, 2। अब आपको 2 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पर क्या मिल जाए, 3। तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, 2 और 1 को आप ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। सो 2 and 1, ओके, -2 - 1, क्योंकि हमको आंसर क्या चाहिए, -3 चाहिए। सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 1 2, और सेम साइन विल बी एडेड, -2 - 1, आंसर -3। सो 2x² - 2x - x + 1, ओके। यहां कॉमन दिख रहा है आपका 2x, x - 1, यहां -1 कॉमन निकालना, x - 1, तो ये हो जाएगा आपका x - 1, और ये हो जाएगा आपका 2x - 1, इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन हमने फाइंड आउट किया, ठीक। तो ये आपके आया x - 1 और 2x - 1, इनको आप कर दो 0 के इक्वेट, ठीक है। तो x - 1 = 0, 2x - 1 = 0, x = 1, 2x = 1, ठीक। तो ये हो गया आपके अदर 2 जीरोस। सो अदर 2 जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल So other two zeros of given polynomial are 1 and 1/2. ओके, तो ये इस मेथड से आप क्या करोगे, बाकी 2 जीरोस आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। अगर आपको 2 जीरोस गिवन है तो आपको बाकी 2 जीरोस आपको इस मेथड को यूज करते हुए आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है हर एक केसेस के लिए। लेकिन इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है।
फर्स्ट का मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड। आपके बाकी जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बुक का वो आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप उसको बना के जरूर बनाइएगा। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर बनेगा कैसे, ठीक है। इसके पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो px क्या है हमारा, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पर आपका gx क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक। तो ये जो gx है ना, वो gx आपका क्या है, अरेंज नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको क्या करना है, पावर को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको gx को क्या करना पड़ेगा, हल्का सा अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग अरेंज करते हैं, जो हमारा gx बनेगा वो gx होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपको क्या करना है, वेरिएबल के पावर को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, आपका कांस्टेंट आएगा। अगर वेरिएबल पीछे है तो आपको उसको क्या लेकर आना है, सामने लेकर आना है, और उसके बाद उसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करके सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, रफ वर्क स्टार्ट करना है। रफ वर्क से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रफ वर्क, ठीक। x टू द पावर 4 फर्स्ट स्टेप अपॉन x स्क्वायर, आंसर क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर। सो राइट डाउन x स्क्वायर एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ओके। x टू द पावर 4, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, ओके। 2 प्लस 1 पावर 1 आपका हो जाएगा 3, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो नोट डाउन कीजिए यहाँ नीचे, x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपका x क्यूब वाला टर्म कहीं पर दिख रहा है क्या, कहीं भी आपको x क्यूब वाला टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कहीं भी आपको दिख रहा है क्या। यहाँ पर देखो x स्क्वायर है, फिर आपका x है प्लस 5 है, लेकिन कहीं भी आपको x क्यूब वाला टर्म नहीं दिख रहा है। तो ये जो आपका x क्यूब वाला टर्म है ना, इसको आप सीधा सीधा कहाँ लिख देना, यहाँ लास्ट में माइनस x क्यूब, लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस एक्स क्यूब। लेकिन अब इसके बाद आपको दिख रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब आपको सॉल्व करना है, माइनस माइनस, और ये हो गया आपका प्लस, ओके। माइनस माइनस एंड प्लस, तो ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट, x टू द पावर 4, और ये जो आपका x टू द पावर 4 है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये हो गया आपका कैंसल आउट, ठीक। अब पावर 4 के बाद आपका आएगा क्या, पावर 3। तो ये जो आपका x क्यूब है, अब x क्यूब पहले तो था माइनस में, अब हो गया है किसमें, प्लस में। सो राइट डाउन प्लस x क्यूब, ठीक। अब ये माइनस 3x स्क्वायर है, और ये भी आपका हो गया माइनस में, तो सेम साइन विल बी एडेड, तो माइनस 3, और यहाँ कोफिशिएंट हम लोग क्या लेंगे, 1, तो माइनस 3 और 1 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके। ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सेकेंड एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आंसर क्या मिल गया हमको, एक्स। ये एक्स के सामने साइन को कुछ भी नहीं, इसका मतलब कौन सा साइन होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक, प्लस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, आंसर एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 1 और ये 1 पावर 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस, ओके, माइनस प्लस माइनस, अगेन
कैंसल आउट। अब ये -4 और ये हो गया आपका +1, ये है आपका -4 और ये हो गया आपका +1। तो अब वो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये माइनस है और ये प्लस है, तो अपोजिट साइड विल बी सब्ट्रैक्टेड। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो -4 और 1, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, -3 x²। 4 - 1 + 3x + 5। ठीक, बड़ी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू के सामने साइन कौन सी है। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम में आपको यही ध्यान देना है कि बड़ी वैल्यू के जो भी आपकी बड़ी वैल्यू होगी उसमें आपका उसके सामने साइन कौन सा है। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 के सामने साइन कौन सी थी आपकी, माइनस का था, तो माइनस था, इसलिए ऑब्वियसली हमने क्या लिया, माइनस की साइन यूज किया। यहाँ भी देखो 4 है तो 4 के सामने साइन कौन सा दिख रहा है आपको, प्लस का, तो हमने प्लस का साइन यूज किया हुआ है। ठीक है, अब देखो -3x², अगेन आपको डिवाइड करना है, थर्ड स्टेप। सो -3x² अपॉन x², ये कैंसल आउट, आंसर हो गया हमारा -3। आंसर क्या हो गया हमारा, -3। तो -3 मल्टीप्लाई बाय x² - x + 1, x² - x + 1, आंसर क्या मिल जाएगा, -3x², माइनस इंटू माइनस प्लस 3x -3, -3x² + 3x - 3। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, -3x² + 3x - 3 प्लस माइनस प्लस, अगेन कैंसल आउट और ये भी कैंसल आउट, +5 + 3, आंसर क्या मिल गया आपको, +8। तो हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा क्या आया था, -3, राइट डाउन -3 हियर, ओके, ये आपका आया था ना -3, ठीक, तो आपका -3 आप यहाँ नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आपका आया x² + x - 3 और रिमाइंडर आपका आ गया 8। ठीक, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 8। तो आपको ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करके आपके बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको क्या करना है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता दिया हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, और सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा, और फॉलो करने के बाद आप बाकी क्वेश्चंस को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by first polynomial। आपको चेक करना है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में हमारा क्या है, हमने सबसे पहले ले लिया पॉलिनोमियल ऑफ टी। पॉलिनोमियल ऑफ टी है हमारा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। ठीक, और हमने इसको ले लिया gt। ठीक है, तो gt हो गया हमारा t² माइनस 3, ये हो गया हमारा डिविजर और ये है हमारा डिविडेंड। अब सेम चीजें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है। और आपको देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको चेक क्या करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का क्या है, फैक्टर। फैक्टर तभी होगा जब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको यही चेक करना है कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है, इसका मतलब ये समझ लेना कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल क्या होगा, फैक्टर होगा। ओके, तो अब डिवाइड स्टार्ट करते हैं। अगेन रफ वर्क, 2t⁴ डिवाइडेड बाय t², आंसर आपको मिलेगा 2t²। ये आंसर मिला, सो 2t²। ठीक, सो 2t² मल्टीप्लाई बाय t² माइनस 3, सो 2t⁴ माइनस 6t², 2t⁴ माइनस 6t², सो 2t⁴ माइनस 6t², यहाँ को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस, ये कैंसल आउट, 3t³ प्लस 6 माइनस 2, ये प्लस 6 और ये आपका क्या है, -2। तो 6 - 2 4,
प्लस 4t²। बड़ी वैल्यू आपकी क्या है 6 है और 6 का साइन क्या है आपका प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 4t²। ओके, माइनस 9t माइनस 12। अगेन सेकेंड स्टेप, 3t³ अपॉन t², कैंसल 3t, so plus 3t. Okay, so 3t multiply by t² minus 3, 3t³ minus 9t², 3t³ minus 9t², इसको नोट डाउन कर लो। तो 3t³ minus 9t² माइनस प्लस, ओके, ये अगेन कैंसल, माइनस 9 प्लस में और प्लस आपको क्या है 4, तो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13, 13t² माइनस 9t माइनस 12। थर्ड स्टेप, 13t² अपॉन t², कैंसल आउट, आंसर क्या मिला 13, एंड 13 मल्टीप्लाई बाय t² माइनस 3, t² माइनस 3, तो ये जाएगा 13t² माइनस 39, 13t² माइनस 39। तो आपको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर डाउन कर लीजिए, 13t² माइनस 39 माइनस प्लस ये कैंसल, माइनस 90 प्लस 27। अब आगे आपका डिवाइड हो रहा है क्या, ठीक, आगे आपका दिखो, आगे आपका डिवाइड हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या डिवाइड होते हुए, यहाँ 90 हो गया, यहाँ t² है, यहाँ पर t की पावर 1 है और यहाँ t की पावर क्या है 2 है, तो आगे तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या बच गया रिमाइंडर। तो अगर आपका यहाँ पर रिमाइंडर, आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया क्या, ऑब्वियसली नहीं आया, रिमाइंडर अगर 0 आता तो क्या होता फैक्टर होता, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आया नहीं, तो जब रिमाइंडर 0 ही नहीं आया तो आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल मीन्स t² माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल t। ओके, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल is not factor of second polynomial। ये हो गया आपका क्या फाइनल आंसर। अगर यहाँ ये आता है आपका 0, ये क्या आ गया आपका 0, जैसे ही अगर ये 0 आ गया तो लिख देना फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, नॉट के जगह पे आपका नॉट हट जाएगा, ठीक है। तो आपके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, जिसमें आपका फैक्टर 0 आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके ओके, सो स्टूडेंट अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको 2 जीरोस तो दिए हुए, अब उन 2 जीरो से आपको और 2 जीरोस क्या करना है फाइंड आउट करने। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था √2 और माइनस √2 वाला, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको 2 जीरोस तो गिवन है, उन 2 जीरो से आपको क्या करना है फिर से और 2 जीरोस निकालने हैं। अब इसको लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारा, हमने इसको पहले ले लिया assumption लेट px इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। ये हमने ले लिया पॉलिनोमियल ऑफ x। अब हमारे 2 जीरोस कौन कौन से 2 जीरोस हैं, √5/3 एंड माइनस √5/3, यही है ना हमारे 2 जीरोस, ठीक है। तो इनसे हम लोग क्या करेंगे, जीरो से हम लोग पहले निकालेंगे फैक्टर्स, क्योंकि हम लोग उसी फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे। तो हमको क्या करना है कि जीरो से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सो √5/3 एंड माइनस √5/3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x। देन ओके, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये जीरोस हैं तो अगर ये प्लस में है तो आपको क्या करना है माइनस में लेना है, और ये माइनस में है तो आपको क्या लेना है प्लस में लेना है।
तो x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3, ठीक, x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x, ठीक, ये हमारे क्या बनेंगे फैक्टर्स। नाउ x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। आपको इसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। अब आप यूज करोगे फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, रूट हट जाएगा 0, इनका एलसीएम आपको मिलेगा 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि ये जो 3x स्क्वायर माइनस 5 है वो हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ px, ये हो गया हमारा फैक्टर। ओके, नाउ px डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5, आपको px को किससे डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x। अगेन आपको डिवाइड करने के लिए क्या यूज करना है, आपको रफ ऑफ। फर्स्ट स्टेप 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, 3 कैंसल, आंसर आपको मिला x स्क्वायर। नोट डाउन x स्क्वायर हियर। ओके, so x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 5, आंसर 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। ओके, सो 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, दिख रहे फाइनल माइनस 5x स्क्वायर, ठीक, माइनस और ये प्लस, ये हो गया कैंसल आउट। 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हो गया। अब क्या करना, सेकेंड स्टेप 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ये कैंसल, 3 1 जा और ये 3 2 जा, आंसर आपके पास क्या है 2x। सो राइट डाउन हियर प्लस 2x एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 5, so 6x cube minus 10x, so write down 6x cube minus 10x minus plus, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 5। नाउ थर्ड स्टेप 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, कैंसिल 1 टाइम, so 1 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 5, आंसर 3x स्क्वायर माइनस 5। राइट डाउन प्लस 1 माइनस प्लस, कैंसल आउट, आंसर क्या मिल गया हमारा 0, ठीक। तो यहाँ तो हमारा आंसर मिल गया 0। अब ये हमारा आ गया क्वोशंट। अब इसी क्वोशंट को हमको यूज करना है क्या, बाकी 2 जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। बाकी 2 जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, इस क्वोशंट को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अभी हमारा क्या आया था, ये क्वोशंट आया था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस क्वोशंट से हम लोग क्या निकालेंगे, बाकी के 2 फैक्टर्स निकालेंगे। तो बाकी के 2 फैक्टर्स हम लोग अब यहाँ फाइंड आउट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगेन आपको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, 1 into 1, आंसर 1। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि 2 फैक्टर्स कॉमन से होंगे, 1 और 1, 1 और 1, इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। सो राइट डाउन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आप यहाँ पास 1x और 1x भी यूज कर सकते हैं ना, लेकिन आप ऐसा मत लिखना 1x, ठीक है। सीधा क्या लिखना, x और x, ठीक है। अब इनमें कॉमन और इनमें कॉमन फाइंड आउट करते हैं। इनमें कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 1, यहाँ से आपका कॉमन आ गया x, ठीक, x प्लस 1, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप लेना 1, x प्लस 1, ये हो गया आपका x प्लस 1, यहाँ भी हो गया आपका x प्लस 1, ओके। अब इनको क्या करना, 0 के इक्वेट कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे आपके x प्लस 1
इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1. ओके, सो अदर टू zeros of px are -1 and -1. ये आपके क्या आ गया, अदर टू जीरोस. तो आपके जितने भी इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 2 जीरोस दिए होंगे और बाकी के 2 जीरोस आपको निकालने हैं, तो आपको ये सेम प्रोसीजर का आपको क्या करना है, फॉलो करना है. हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा और आपके आंसर्स आपको आ जाएंगे. ठीक है, तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा, आपके बाकी 2 जीरोस आपको ऑटोमेटिकली उसमें से मिल जाएंगे. अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. Find gx. आपको फाइंड क्या करना है, gx. तो ऑब्वियसली हमारा px सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है, अब आपको gx फाइंड आउट करना है. gx फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे gx फाइंड आउट करेंगे, तो आपको gx फाइंड आउट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिथम. अब डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, आप लोग पहले भी जब आप डिवाइड करते हो ना, डिवाइड को आप प्रूफ करने के लिए क्या करते हो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही करते हो. डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. बस यही रूल हमको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का यही रूल हमको क्या करना है, यहाँ पर फॉलो करना है. ध्यान रखना. ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना है, फॉलो करना है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं. लेट px पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू x³ - 3x² + x + 2. ठीक, gx तो हमको फाइंड आउट करना है. अब ये जो कोशेंट है, ठीक है, यहाँ पर दिया ना कोशेंट एंड रिमाइंडर. ठीक है, तो कोशेंट एंड रिमाइंडर. ठीक, तो कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो कोशेंट x - 2 है और आपका रिमाइंडर है -2x + 4, -2x + 4. तो आपको कोशेंट को आपको रिप्रेजेंट करते हैं qx से. ठीक, तो qx x - 2, रिमाइंडर को आप रिप्रेजेंट करोगे rx से, rx इक्वल्स टू -2x + 4. ठीक, ये रिमाइंडर का रिप्रेजेंटेशन हो गया. हमको फाइंड क्या करना है, gx. ठीक, डिवीजर हमको फाइंड आउट करना है. ठीक, तो अभी हम लोग क्या लगाते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, मीन्स px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx. ठीक, ये x जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म्स में चल रहा है. ठीक, तो हमारा डिविडेंड x³ - 3x² + x + 2, gx कोशेंट है हमारा x - 2, रिमाइंडर -2x + 4. ठीक, ये पूरा टर्म किस में अभी प्लस में. इस साइड अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, आपका माइनस. ये पूरा टर्म किस में है, प्लस में. तो अगर ये इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस. सो x³ - 3x² + x + 2 -2x + 4 इक्वल्स टू gx इंटू x - 2. ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x³ - 3x² + x + 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस इंटू माइनस -4 x - 2. ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए. x³ - 3x² + x + 2x, तो ये हो जाएगा आपका +3x 2 - 4 -2. ठीक,
अब ये gx के साथ ये जो x माइनस 2 वाला टर्म वो किसमें मल्टीप्लाई, इस तरह के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो gx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब आपको x माइनस 2 से क्या करना, आपको ये जो पॉलिनोमियल px है इसको आपको क्या करना है x माइनस 2 से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आंसर क्या होगा, gx के लिए आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। मैं डिवाइड इस बार अब मैं आपको रफ वर्क नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली आपको डिवाइड करके यहाँ पर सबको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं x माइनस 2 ठीक, ऑब्वियसली एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, आंसर क्या मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसल आउट, ओके, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, आंसर मिलेगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये आपको आंसर मिला। ठीक, तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब अगेन आपको क्या करना है डिवाइड करना है, सो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, आंसर आपको क्या मिलेगा माइनस एक्स। ठीक, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस अगेन कैंसल, सो 3x माइनस 2x x माइनस 2, ओके, अब ये x माइनस 2 है, x डिवाइडेड बाय x, आंसर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x माइनस 2, आंसर क्या मिल गया 0। सो gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर gx की वैल्यू। ओके, ठीक, समझ में आ गया स्टूडेंट्स।